नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारतीय सेना ने 6-7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और इस अटैक में 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भारत सरकार ने की थी और इस सिलसिले में कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए गए जिनकी मौत हुई थी। अब इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जिंदाल और मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई अन्य आतंकी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई टॉप के आतंकी वो मारे गए। ये आतंकी भारत में अलग अलग हमलों में शामिल रह चुके थे। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 14 लोगों की मौत हो गई थी और इस पर मसूद अजहर ने ये कहा था कि काश ऊपर वाला उसे भी अपने पास बुला लेता। मुदस्सर खदियान उर्फ अबू जिंदाल, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का जो गैंग, आपको बताया कि अबू जिंदाल मुर्दके स्थित मरकज तैयबा का प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी कमांडर था। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इसके अंतिम संस्कार में विशेष सम्मान भी दिया। पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुष्पांजलि अर्पित की और सरकारी स्कूल परिसर में जनाजा पढ़ाया गया। इससे ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान सरकार और लश्कर के बीच गहरे संबंध हैं। दूसरा नाम आपको बता दें, वो है हाफिज मोहम्मद जमील, जैश-ए-मोहम्मद, यानी ये मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और आपको बता दें कि बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। वो जैश में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी संगठन के लिए फंडिंग जुटाता था। तीसरा, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद, जो कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ। यूसुफ अजहर मसूद अजहर का दूसरा साला था, जो आतंकी संगठन जैश के हथियारों के ट्रेनिंग कैंप का काम संभालता था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था और वर्ष 1999 में हुए IC-814 विमान अपहरण कांड में भी वांछित था। खालिद उर्फ अबू आकाशा, लश्कर-ए-तैयबा, यह आतंकी जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रह चुका था और अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता था। उसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ, जिसमें पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर तक उपस्थित थे। पांचवा नाम, मोहम्मद हसन खान, जैश-ए-मोहम्मद। ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था, जो पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। हसन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय से महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता था। पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में और इन आतंकियों को जिस प्रकार से राजकीय सम्मान और सैन्य उपस्थिति के साथ अंतिम विदाई दी गई, उससे साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकियों को न केवल संरक्षण देती है, बल्कि आंतरिक समर्थन भी प्रदान करती है। और यह न केवल भारत के लिए बल्कि समूचे वैश्विक समुदाय के लिए चिंता का विषय है। भारत ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में उसकी जमीन पर किसी भी आतंकवादी हमले को भारत के विरुद्ध युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जोरदार धमाकों के बाद डल झील में मिसाइल जैसी वस्तु गिरी है। अधिकारियों ने ये बताया कि शनिवार सुबह जोरदार धमाकों के बाद श्रीनगर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण डल झील में मिसाइल जैसी वस्तु गिरी। जब मलबा गिरा तो झील की सतह में धुआं निकलने लगा। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा निकाले गए मलबे की अब जांच की जा रही है। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़े अपडेट्स दिए और कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बताया है कि पाकिस्तान के द्वारा चिकित्सा केंद्रों और स्कूल के परिसरों को भी निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ लेकर के विमान मार्गों का दुरुपयोग किया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि LOC पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और कोशिश की। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी में हल्के हथियारों से गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना इसका अपने तरीके से जवाब दे रही है और अभी तक सभी कार्रवाइयों के जवाब दिए जा चुके हैं।